क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि वो शिवसेना के खिलाफ चुनावों के दौरान कोई मोर्चा नहीं खोलने वाली है, लेकिन शिवसेना का जो तेवर है वो वाकई आक्रामक दिखाई दे रहा है। तो आपको लगता है कि अगर नतीजे स्पष्ट नहीं आते तो कहीं ना कहीं इन चुनावों के बाद दोनों गठबंधनों में जो 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 अब टूट चुके हैं उनके दोबारा बनने की कोई संभावना है? क्या शिवसेना और बीजेपी दोबारा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक हो सकती हैं अगर नतीजे स्पष्ट नहीं होते तो? देखिए, अगर नतीजे स्पष्ट नहीं होते तो स्पष्ट होने का तो उत्तर ही पैदा नहीं होता। सूर्य शुक्र शनि नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम, यानी कहीं भी नतीजे तो एक पार्टी 144 सीटें ले जाने में कोई भी सक्षम नहीं होगी चांदनी जी यहाँ पे। मगर अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा सीटें कौन लेकर जाएगा तो वो उद्धव ठाकरे और शिवसेना की और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना लेकर जाएगी, एक बात पक्की है। मगर आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया। राजनीति में आप लोग भी प्रखर हैं, आप लोग रोज राजनीतिज्ञों को कैसे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले दिनों में शिवसेना के साथ में ही मिलकर सरकार बनाने वाली है। आगे आने वाले दिनों में बेशक यहां पर गठबंधन टूट चुका है, मगर जब उद्धव ठाकरे को जरूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी आगे आकर डेफिनेटली हाथ बढ़ाकर उद्धव ठाकरे के साथ में सरकार बनाने में उनकी सहायता करेगी और खुद अपना भाग्य दे विल पार्टिसिपेट इन, आप खुद भाग लेंगे। उसमें भाग लेते हुए उनको भी मिनिस्ट्री मिलेगी, उनको भी चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिल सकता है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में मैं इनको फिर इकट्ठे होते हुए देखता हूं, एक बात तय है। मगर कहीं ना कहीं राज ठाकरे जो हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण के अध्यक्ष जो हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होता हुआ यहां पे दिखाई देगा, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण ही एक ऐसी पार्टी है जिसने पहले किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, जिससे किसी ने हाथ नहीं मिलाया, जिसने किसी का अपनी पीठ के ऊपर ठप्पा नहीं लगाया। इसलिए डेफिनेटली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कुंडली का, राज ठाकरे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण, जैसे कि आप देखते हैं टेनिस में ड्यूस खेलते हैं तो बेनिफिट गोज टू महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी को फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अब हम यहां पर उन तीन पार्टियों का भी विश्लेषण करेंगे। चांदनी जी, यहां पर कांग्रेस की बात करें तो 1-1-78 माननीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद में इस पार्टी का वापस गठन किया, इसको कांग्रेस आई बोला। और कन्या राशि में राहु की महादशा इनकी चल रही है, राहु में चंद्र ग्रहण योग बनाकर बैठा हुआ है। इसलिए यहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं जितनी सीटें अपेक्षित कर रही हैं या कल्पना कर रही हैं उतनी सीटें उनको नहीं मिलती हुई दिखाई देती। मगर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात करें तो श्री शरद राव पवार जो हैं 27/5/1999 1999 को उन्होंने गठन किया। तुला राशि में इसका जन्म हुआ, सिंह लगन है और उसमें गुरु की महादशा चल रही है, गुरु सबसे उत्तम बैठा हुआ है। एक बात समझ लीजिए, आगे आने वाले दिनों में कोई दो राय नहीं कि शरद पवार जो है वापिस एक बार सबसे ज्यादा सीटें ले जाकर, यानी फर्स्ट नंबर पे उद्धव ठाकरे होंगे और दूसरे नंबर पे शरद पवार जो हैं वो सीटें ले जाने में कामयाब होंगे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शायद उतनी सीटें ले जाएं जिसमें 1-2 बीजेपी से कम ज्यादा हो सकती हैं, यानी मैक्सिमम 5 सीटों का फर्क होगा। इसलिए एनसीपी को बढ़त दिखाई देती है, कुंडली के माध्यम से कांग्रेस को कमती दिखाई देती है। उद्धव ठाकरे मैं यहां पर प्रेडिक्ट करता हूं कि भविष्य में सरकार बनाने में कामयाब होंगे, मगर उनको किसी न किसी का साथ लेना पड़ेगा। उस साथ में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ आ सकती है और अगर मन से जो है वो 20 से 25 सीटें ले जाती हैं तो डेफिनेटली दोनों भाई भी मिलकर सरकार बना सकते हैं। मगर सब जगह पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, क्योंकि शरद पवार भी जो है बाला साहब के पुराने मित्र हैं। कहीं ना कहीं शरद पवार भी इसके लिए अपना प्रयास करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए शरद पवार या उद्धव ठाकरे या भारतीय जनता पार्टी, ऐसी सरकार बनने की उम्मीद आगे दिखाई देती है, क्योंकि शनि बदल रहा है, शुक्र बदल रहा है, समीकरण बहुत ही पेचीदा होते जाएंगे। बहुत से लोग वोट देने के लिए भी शायद ना निकलें, ये भी बात सुन लीजिए मेरी। इसलिए गठबंधन जोड़ तोड़ ये जो है अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। इस तरह का वातावरण